हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित पंचवटी से है, जिसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो छात्रों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में हमने आपको पंचवटी के कुछ महत्वपूर्ण जो पद्यांश थे वो हमने आपको पढ़ाए थे। तो उसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनके बारे में हम आज को पढ़ाएंगे। तो ये देखते हैं कि हमारा जो अगला पद्यांश है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो कहते हैं, किस व्रत में व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग यूं विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी संदर्भ की पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो जैसा कि संदर्भ तो आपको हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक शीर्षक से उत्कृत है। इसके बाद आता हमारा प्रसंग। तो इस प्रसंग में गुप्त जी ने किस चीज़ का वर्णन किया है? तो कहते हैं कि इस पद में उस समय का वर्णन है जब वनवास के दिनों में श्री राम सीता जी पंचवटी की कुटिया में सोए हुए हैं और जो लक्ष्मण हैं वो रात को कुटिया के बाहर शिला पर बैठकर पहरा देते हैं। उस समय का जो है वर्णन इसमें गुप्त जी ने किया है। तो आइए देखते हैं, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या कहते हैं किस व्रत में, क्या कहते हैं कि किस व्रत में व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। कहने का तात्पर्य है, गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण को पहरा देते हुए देख कवि कहता है कि ये वीर व्रत धारण करने वाला, कहते हैं किस व्रत में व्रती वीर की, इस वीर जो है वो वीर व्रत को धारण करने वाला यह युवक कौन है? निद्रा का यूं त्याग किए, जिसने अपनी निद्रा का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया था। कहते हैं यह वीर व्रत जो है धारण करने वाला युवक कौन है? जिसने अपनी ज्ञान त्याग कर जो है व्रत की साधना में लीन हो गया है। फिर कहते हैं, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। और कहते हैं कि उसे देखने में तो ऐसा लगता है कि वह किसी राज का सुख भोगने वाला, क्योंकि आपको जैसा पता ही होगा कि लक्ष्मण राम जी जो कौन थे, दशरथ के पुत्र थे, राजा थे। तो कहते हैं इनको जब वनवास दिया गया तो वहाँ पर जो कवि है उस समय का वहाँ वर्णन करता है पंचवटी का, कि कहता है कि ये कौन ऐसा वीर है, इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह किसी राज्य का राजा है, मतलब सुख भोगने वाला राजकुमार है जो सुख भोगने के योग है, पर योग विपिन में बैठा आज ये विराग लिए, किंतु यह तो वैराग धारण कर जंगल में बैठा हुआ है। फिर कहते हैं, बना हुआ है प्रहरी जिस उस कुटीर में क्या धन है। और कहते हैं कि ऐसा इस कुटी में कौन सा धन है जिसका यह प्रहरी अर्थात रक्षक बना हुआ बैठा है। कहते हैं कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, ऐसी कौन सी अमूल वस्तु है जिसका युवक यह बड़ी तन्मयता से पहरा दे रहा था, पहरा देते हुए यहाँ बैठा हुआ है। वे कहते हैं, जिसकी रक्षा में रत है इसका तन है मन है जीवन है। और कहते हैं कि सब प्रकार से अपने मन को, अपने तन को और अपना जो संपूर्ण जीवन है वह इस कुटी की रक्षा में लगाए हुए है। अवश्य इस कुटी में जरूर कोई अमूल या अनुपम धन है जिसकी रक्षा के लिए यह वीर अपने तन मन और जीवन को समर्पित किए हुए। वह फिर से देख लें कि इसमें कवि जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं, जब सीता जी और राम जी पंचवटी जो कुटिया होती है उसमें सोए हुए हैं रात में, और लक्ष्मण जी बाहर शिला पर बैठकर कुटिया की पहरा देते हैं, तो उस समय का वर्णन जो है गुप्त जी करते हैं और कहते हैं कि यह वीर व्रत धारण करने वाला यह युवक अपनी नींद को त्याग कर किस व्रत की साधना में लीन है। देखने में तो यह कोई किसी जो है कोई राजकुमार लगता है, किसी राज का सुख भोगने वाला लगता है, पर या तो यहाँ बैराग धारण किए हुए जंगल में बैठा है। और कहते हैं कि आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल धन है जिसका यह युवक बड़ी ही तन्मयता से पहरा
दे रहा है। कहता है यह इस कुटी की रक्षा के लिए शरीर की भी परवाह नहीं कर रहा है, अर्थात शरीर को विश्राम नहीं दे रहा, निरंतर जो है पहरा में जो है लीन है। जरूर इस कुटी में कोई ऐसा अमूल धन है जिसके लिए अब यह वीर अपने तन मन और जीवन को उसी में समर्पित किए हुए है। तो ये तो क्या हो गई, हमारे पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख रहे हैं। जो इसमें भाषा है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, रस इसमें शांत होगा, गुण हमारा क्या है वो प्रसाद होगा, अलंकार हमारा जो है वो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जो छंद है इसमें वो मात्रिक होगा। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा पद्यांश है उसमें कवि ने क्या कहा है। तो कवि कहता है कि मृत्यु लोक मलिन मेटने स्वामी जंग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। तो इसमें संदर्भ तो बेटा वही होगा, प्रसंग है वो हर पद्यांश की अपेक्षा जो है जिसमें वर्णन किया जाता है उसकी अपेक्षा जो है उसमें बदल जाता है। तो इसमें जो कवि जी ने जो है इस पद में गुप्त जी ने जो है धन की महत्ता का वर्णन किया है, जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण अपना सब कुछ छोड़ दिया था। जो उस कुटी की बात की गई है, जैसा आपने अभी पढ़ाया कि कवि कहता कि इस कुटी में ऐसा कौन सा मूल्य धन है, तो उसी की महत्ता का वर्णन करते हुए उन्होंने इस पद्यांश का वर्णन किया है। तो कहते हैं कि अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो कहते हैं मृत्यु लोक मलिन मेटने स्वामी जो आई, क्या कहते हैं, मृत्यु लोक मलिन मेटने स्वामी संग जो आई है। गुप्त जी कहते हैं कि मृत्यु लोक अर्थात इस संसार में, मृत्यु लोक अर्थात जो यह संसार पृथ्वी इसको मृत्यु लोक ही माना जाता है। तो वो कहते हैं कि इस संसार के दुख के पापों को दूर करने वाली जो अपने स्वामी रामचंद्र के साथ पंचवटी में आई। क्या कहते हैं, मृत्यु लोक अर्थात जो पृथ्वी है इसके दुख के इसके पापों को दूर करने वाली जो स्वामी संग अर्थात अपने पति अर्थात श्री राम की वहाँ बात की जा रही है, उनके संग में जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कहते हैं जो आई है वह कोई और नहीं बल्कि तीनों लोक की लक्ष्मी अर्थात सीता जी, क्योंकि सीता जी को लक्ष्मी जी का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। तो कहते हैं जो अपने पति के संग इस पंचवटी में आई है वह कोई और नहीं बल्कि तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता जी हैं। कुटी आज अपनाई है, जो आज इस कुटिया में को अपनाकर इसमें रह रही है। फिर कहती हैं वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और कहते हैं जो वीर है या ये अपने वंश की लाज के लिए कहते हैं कि अर्थात जो वीरों का वंश है अर्थात राम जी जो वंशों की लाज है, क्या कहते हैं वो अपने पिता की वचन का लाज रखने के लिए क्या कहते हैं वो अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो है जो वीरों की वंश हैं, वीरों के वंश अर्थात जो राम जी हैं, वो राम जी वंशों की लाज के लिए आए हुए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, श्री हरि विष्णु जी हैं। कौन है, श्री हरि विष्णु जी हैं। इसलिए इस कुटिया का पहरेदार लक्ष्मण इतना सजग क्यों न रहे। फिर कहते हैं विजन देश है निशा शेष है निचाचरी माया ठहरी। और कहते हैं कि वह रात भी काफ़ी है जो निशाचर स्थान है और वहाँ भयानक से भयानक निशाचर आते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण सबसे निडर होकर पहरा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस स्थान पर वो पंचवटी स्थान पर रहते हैं वो बहुत ही सुनसान और निर्जन है। वहाँ पर जो है जो राक्षस है उनका आना जाना रहता है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है कि लक्ष्मण जी हैं बहुत ही निडर होकर जो है उस कुटी के बाहर जो पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो है उन निशाचरों से भय नहीं लगता है, क्योंकि रात्र काफ़ी है और सुनसान है और श्री राम जी अपनी पत्नी के साथ जो है इस कुटिया में सो रहे हैं और लक्ष्मण जो है बाहर क्या हो रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो वहीं पर वो बात की जा रही है कि विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। तो कहते हैं यह स्थान एक निशा शेष है और रात भी क्या हो गई है, काफ़ी हो गई है। जो स्थान है वो निशाचर का स्थान अर्थात राक्षसों का स्थान है। वहाँ भयानक से भयानक जो है राक्षस जो है वो आते रहते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वो वीर लक्ष्मण जी जो है निडर होकर वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो ये तो हमारी क्या हो गई,
पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब इसका हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य क्या होगा। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य में भाषा जो है हमारी वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस हमारा श्रृंगार रस होगा और जो अलंकार है इसमें वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। जो छंद है हमारा इसमें वो मुक्तक छंद होगा और जो गुण है हमारा वो माधुर होगा। तो आज के वीडियो में बेटा आपको हम 2 ही पद्यांश पढ़ाएंगे जिसको आप आसानी से भली प्रकार से समझ सकें, और इसके आगे के जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण रह गए हैं वो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।